ईरान जंग के मामले पर अमरीकी सदर को बड़ा झटका। ऐवान नुमाइंदगान ने सदर के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 215 और मुखालफत में 208 वोट पड़े। 4 रिपब्लिकन अराकीन ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। करारदाद के तहत ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकेगी। ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत के करीब, मुमकिन है हफ्ते के आखिर तक कोई पेशरफ्त हो जाए। मुआहदा होते ही आबनाए हुर्मुज खुल जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान कभी न्यूक्लियर सलाहियत हासिल नहीं करेगा, हम ईरान का यूरेनियम तबाह कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया। ईरानी सुप्रीम लीडर भी अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में शामिल हैं। रहबर आला ही बातचीत की मंजूरी दे रहे हैं। मुस्तकबिल में मुज्तबा खामेनेई से मुलाकात का भी इंदिया। बोले नेतन्याहू के लेबनान पर हमलों की वजह से परेशानी थी। इस्राएली वज़ीर आज़म को सख्ती और गुस्से से बमबारी से मना किया। वाशिंगटन से राब्ता अभी टूटा नहीं, लेकिन मुज़ाकरात में पेशरफ नहीं हो रही। हालिया मुसवदे का जायजा लिया जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की लेबनानी मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिर्फ अमेरिका को हमले की इजाज़त देने वाले अहदाफ को निशाना बनाते हैं। इसराइल ने बैरूत पर हमला किया तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। तर्जमान इस्माइल बकाई ने कहा कुवैत और बहरीन ईरान पर हमलों में बराह रास्त मुलव्वस हैं, भरपूर जवाब देंगे। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी फॉरेन पॉलिसी के तर्जमान इब्राहिम रज़ाई बोले अमेरिका सफारतकारी से ज्यादा मीज़ानों की ज़बान समझता है, इसे हद से तजावुज़ नहीं करने देंगे। पासदारान इनकलाब का अमरीकी अहदाफ पर हमलों का दावा, मिसाइल हमलों की फुटेज जारी। कुवैत एयरपोर्ट पर भी निशाना, हमले में एक शख्स जाँ बहक, 65 जख्मी हो गए। तर्जुमान का कहना है हमले अमरीकी जारियत के जवाब में किए गए। कुवैती सिविल एविएशन के मुताबिक टर्मिनल को ड्रोन्स और मिसाइलों से टारगेट किया गया। सऊदी अरब, उर्दन, यूएई और कतर की बहरीन और कुवैत पर हमलों की मजम्मत। कुवैत ने 2 ईरानी सफारतकारों को नापसंदीदा करार दे दिया। लेबनान और इसराइल का जंगबंदी बरकरार रखने और बातचीत का अमल जारी रखने पर इत्तफाक। फरीकैन 22 जून को दोबारा मेज पर बैठेंगे। अमरीकी सालसी में होने वाली मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक इसराइल और लेबनान ने जामे मुआहदे के लिए इक़दामात का आज़म दोहराया। गुज़श्ता रोज इसराइली हमलों में 9 अफराद लुक़्मा अजल बने। शोहदा में 2 इमदादी कारकुन भी शामिल थे। एम्बुलेंस समेत 10 से ज़ायद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। नए बजट पर पीपी और हुकूमत के इख्तलाफात बरकरार। सब्सिडी और सूबों के रजाकाराना शेयर पर तहफ़्फ़ुज़ात जूं के तूं। बजट 10 जून को पेश करने की तजवीज़ पर इत्तफाक हो गया। मुज़ाकरात का अगला दौर बिलावल भुट्टो की गिलगित बल्तिस्तान से वापसी पर होगा। समा इस्लामाबाद में होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की पीपी रहनुमाओं से मुलाकात, अहम मुआशी अहदाफ और तरजीहात पर तफसीली मुशावरत। वफाकी हुकूमत का पीएसडीपी में सूबाई मनसूबे पर तदरीज खात्म करने का फैसला। सूबों पर समाजी तहफ़्फ़ुज़, दिफा और कौमी सलामती के उमूर में हिस्सा डालने के लिए जोर। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाकी ने हिकमत अमली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमत को सूबों को मनाने और IMF से मामला तय करने में मुश्किलात। बजट में आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की कोशिशें जारी। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की मारूफ सनतकारों और कारोबारी शख्सियात से बजट पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने कहा कारोबार दोस्त पॉलिसीज की बदौलत ही मुल्क की मईशत मुस्तहकम हुई। बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। बरामदात पर मबनी तरक्की की राह पर गामजन हैं। अगर सदर ज़रदारी का हुकूमत एक साजिश के तहत खत्म नहीं करवाया जाता तो आज तक ये डियामर बादशाह डैम बना हुआ होता। हमने आपका शहबाज स्पीड लाहौर में सुना है, अपना वो शहबाज स्पीड दिखाए और जल्द अज जल्द ये डियामर बादशाह डैम को मुकम्मल कर दो। एक कैदी है 420, वो कहता है कि मैंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। तूने एब्सोल्युटली नॉट किस चीज का कहा? मुशर्रफ का हुकूमत के बाद एक ही ऐसे मर्दे हुर का हुकूमत था, उसने एक लात मार के वो तमाम बेसिस बंद किए। ज़रदारी हुकूमत साजिश से खत्म की गई। ऐसा ना होता तो भाषा डैम बन चुका होता।
वजीर आजम शहबाज स्पीड दिखाएं और दियामीर भाषा डैम बनाएं। बिलावल भुट्टो का चिलास में जलसे से खिताब, कहा सदर जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को नाम और शनाख्त दी। सी पैक ने मुआशी तरक्की की राह खोल दी। एक शहर में मेट्रो भी 18वीं तरमीम की वजह से बनी। हम शिकवे शिकायत करने वाले नहीं, अपने हकूक छीनने वाले हैं। हमेशा पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। 7 जून को जीबी में जियाला वजीर लाएगा। नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए बुनियादी किरदार अदा किया। अवाम की फलाह बहबूद का मिशन जारी रहेगा। अवाम लाहौर, कराची और पेशावर में फर्क देखकर फैसला करें। ख्वाजा साद रफीक का नगर में खिताब। खुरम दस्तगीर बोले, नारों पर नहीं अमल पर यकीन रखते हैं। हर मंसूबे पर मुस्लिम लीग नून का नाम मौजूद। गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल हल करने के लिए संजीदा इकदाम करेंगे। सियासी रुकावटों के बावजूद इंतखाबी मुहिम जारी, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। जीत पीटीआई की ही होगी, बैरिस्टर गौहर का दावा। शिगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम लगाया, तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। कोई दबाव हमें झुकने पर मजबूर नहीं कर सकता। गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी मैदान सजने में 3 रोज बाकी। इंतखाबी मुहिम उरूज पर, जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स और रैलियां जारी। GBA 2 में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जलसों में रिवायती सकाफत के रंग, कारकुनों का जोश काबिल दीद। IPP उम्मीदवार फतेहुल्ला खान जीत के लिए पुरुमीद। GBA 16 दयामर 2 में भी भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी। अतीकुल्ला एडवोकेट को अवाम की हिमायत हासिल। गिजर से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार खान अकबर खान मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। पहले वोट से आखिरी नतीजे तक गिलगित बल्तिस्तान की तकदीर बदलने की सबसे बड़ी कवरेज। दिखाएगा समा, देखेगा पूरा पाकिस्तान। किस हल्के में किसका जोर, सियासी गहमा गहमी और जोड़ तोड़। समा की गिलगित बल्तिस्तान पर मुसलसल नजर। इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज, रिपोर्टर्स के जाल के साथ एक एक शहर का हाल, ताज़ा तरीन सूरत हाल सागाही। 7 जून तक पल पल दिखाएंगे। पहला वोट कास्ट होने से आखिरी नतीजे तक सब कुछ बताएंगे, क्योंकि ये है समा, इलेक्शन का समा। लेबनान और इसराइल का बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। फ्रिकैन 22 जून को दोबारा मेज पर बैठेंगे। अमरीकी सालसी में होने वाले मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश और यालाबारी, गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, जहलुम, गुजरात और गुजरावाला में रिमझिम मुतवक्के।